Do you know how civilized we as a society are? Bacha Khan once said, if you wish to know how civilized a society is, look at how they treat its women. बाचा खान को आप शायद ही जानते हों। वो एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ आज़ादी हासिल करने के लिए मूवमेंट्स चलाईं, जिसकी पादाश में उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 27 बरस जेल में बसर किए। उन्होंने हिंदुस्तान में एजुकेशन के लिए बहुत काम किया, स्पेशली गर्ल्स एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा स्कूल्स बनवाए, जो कि हमारे हीरो हैं। लेकिन ऐसे इंसान का आपको ज़िक्र पाक स्टडीज़ में नहीं मिलेगा, क्योंकि वो अदम तशद्दुद के कायल थे, फ्लैटरर नहीं थे और अमन पसंद इंसान थे। आयशा जलाल truly says that Pakistan has replaced its history with its ideology. So let's move towards our topic. Some so-called intellectuals claim that nothing like gender imbalance and gender inequality exist in our society in Pakistan. So by following Bacha Khan's statement, let's consult figures in order to learn whether these so-called intellectuals are true or not. तो पाकिस्तान की आबादी का इस वक्त तकरीबन 53 to 55% ख़वातीन पे मुश्तमिल है। अब देखते हैं कि एजुकेशन की फील्ड में उनको क्या क्या राइट्स मिल रहे हैं और उनकी क्या क्या कंट्रीब्यूशन है। इस वक्त आलमोस्ट 49 to 50% लिटरेसी रेट जो है वो वीमन का है पाकिस्तान में। इसके मुकाबले में अगर हम मैन का लिटरेसी रेट देखें तो वो 73% है। सो इतना बड़ा गैप इस फील्ड में, जो किसी भी माशरे की प्रोग्रेस के लिए एक फंडामेंटल फील्ड है। खालिद हुसैनी हैज़ ट्रूली सेड दैट अ सोसाइटी हैज़ नो चांस ऑफ सक्सेस इफ़ इट्स वीमन आर अनएजुकेटेड। पाकिस्तान में इस वक्त आलमोस्ट 25 मिलियन चिल्ड्रन आर आउट ऑफ स्कूल, जिसमें से मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स बिलोंग्स टू फीमेल क्लास, जिसमें almost 14 to 50 million girls हैं। These figures paint a grim picture of Pakistani women। अगर हम इकोनॉमिक और लेबर डिस्पैरिटीज़ को देखें तो इसमें टू DHS 2017 and 18, 3% of surveyed women between the age of 15 and 49 in Pakistan own a house. On the other hand, the same number for men is 72%। सो इतना बड़ा गैप इस फील्ड में भी आपको देखने को मिलता है। पाक लेबर मार्केट also shows similar disparities. According to the reports of International Labour Organization, Pakistan has one of the lowest female labor force participation, only 25%। लेबर पार्टिसिपेशन पाकिस्तान में ख़वातीन की सिर्फ 25% है, एंड द सेम नंबर फॉर मैन इज़ 81%। अगर हम पॉलिटिक्स में देखें तो ऑलमोस्ट ओनली 20 to 25% वीमेन आर पार्लियामेंटेरियंस। लेट्स नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड द हॉरिफिक चैलेंजेस ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वीमेन। अकॉर्डिंग टू DHS 2017 and 18, 28% of women in Pakistan between 15 to 49 years of age have experienced spousal or physical violence. 26% of married women have experienced spousal or sexual violence. इसके अलावा अगर हम वर्क प्लेस की बात करें तो 93% of women are harassed at workplaces in Pakistan. We are part of a patriarchal society. Patriarchal society एक ऐसा माशरा होता है जिसमें मैन डोमिनेंस होती है और मर्द के हाथों औरत का इस्तेसाल होता है। Women are treated as a property, as an object in a patriarchal society. They are not treated as a human being. आपको हर आए दिन पाकिस्तान में ऑनर किलिंग्स देखने को मिलती हैं, रेप केसेस देखने को मिलते हैं। ये पेट्रियार्कल सोसाइटी की वजह से है हमारे यहाँ। दुनिया में जो भी सोशल इश्यूज़ होते हैं पहले उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, फिगर आउट किया जाता है। इंटेलेक्चुअल्स की ये एक हर इंटेलेक्चुअल की
ये एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो माशरे में जो सोशल इश्यूज़ हैं जो उनको हाईलाइट करे, फिगर आउट करे और उन पर बहस करे। जब तक कोई भी मसला उस वक्त तक हल नहीं हो सकता जब तक उस मसले पे बात ना हो। और पाकिस्तान में ये जो सोशल इश्यूज़ हैं, स्पेशली जो जेंडर इश्यूज़ हैं, जेंडर इम्बैलेंस, जेंडर इनइक्वालिटी के, इन पे बात करना एक टैबू समझा जाता है। जब तक इस पे बात नहीं होगी तब तक इट कैन नॉट बी रिजॉल्व्ड। इट मस्ट बी डिबेटेड इन ऑर्डर टू बी रिजॉल्व्ड। पाकिस्तान में ज़िंदगी के तमाम शोबों में औरत को इक्वलिटी हासिल नहीं है। उसको तमाम राइट्स जो बेसिक होती हैं उसके शी इज़ नॉट प्रोवाइडेड विद बेसिक राइट्स। इन फैक्ट्स को देखने के बाद आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सो कॉल्ड जो इंटेलेक्चुअल्स हैं हमारे, क्या वो दुरुस्त हैं? क्या पाकिस्तान में जेंडर इम्बैलेंस नहीं है? इन तमाम मसाइल का, इन तमाम सोशल मसाइल का जो सबसे बेहतरीन हल है वो है एजुकेशन। सोसाइटी के अफराद को एजुकेट किया जाए, स्पेशली वीमन को एजुकेट किया जाए, बिकॉज एजुकेशन इज समथिंग दैट हैज़ पावर टू ब्रिंग ऑल अदर इक्वलिटीज़ इन ऑल फील्ड्स ऑफ लाइफ। सो हुकूमत को, गवर्नमेंट्स को और इंटेलेक्चुअल्स को चाहिए कि वो मैसेज को एजुकेट करें। दे मस्ट ट्रीट वीमन एज अ ह्यूमन बीइंग, नॉट एज एन ऑब्जेक्ट, नॉट एज अ प्रॉपर्टी। यू सी, हमारे माशरे में हम अक्सर कहते हैं आई रिस्पेक्ट दैट गर्ल बिकॉज शी इज़ समवन सिस्टर, समवन्स डॉटर, समवन्स ऑनर। सो हम जब ये कहते हैं वी एक्चुअली निगेट हर ओन पर्सनैलिटी, हर ओन एग्जिस्टेंस। शी हर सेल्फ इज़ अ पर्सन एंड एवरी पर्सन ऑफ सोसाइटी हैज़ टू बी रिस्पेक्टेड। सो हमें उसको किसी के साथ एसोसिएट करके उसकी रिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसको एक इंसान समझना चाहिए।